दूसरी बात ये है कि जो कौम के रहनुमा जो अपने आप को बोलते हैं, उनको वो जो हलाल के पैसे से और जो जिहाद करवा रहे हैं, उस मानसिकता को रोकना पड़ेगा। आप देखिए दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है, उस पर तो अभी भी लिखा हुआ है कि हम तो टेररिस्ट के लिए कोई भी हो, मुसलमानों को हम तो लीगल एड देते हैं और हराम के पैसे देते हैं। ये हलाल का जो पैसा है वो हराम का पैसा है। हराम के पैसे से लगातार इनको लीगल और फाइनेंशियल एड देते हैं। तो आखिरकार ये जाएगा कहाँ तक? इस्लामिक जिहादी लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, या जो जिहादी डॉक्टर्स हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच होनी चाहिए जो पकड़े गए हैं, इन्होंने किन किन पेशेंट्स का, जो काफिर पेशेंट थे इनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उन किन किन काफिरों का इलाज किया और उसमें क्या क्या दवाइयाँ दी, उनकी आज स्थिति क्या है। डर लग रहा है मुझे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट जो गया तो इलाज कराने था और उसके साथ हो कुछ और रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अब मुझे बताइए कि जब डॉक्टर की जब बात आती है, जब हॉस्पिटल की बात आती है, तो कैसे करेंगे भाई? समझ में नहीं आता। ये तो कुछ न कुछ इस विश्वास को, जो विश्वासघात किया है इन जिहादी जानवरों ने, उस विश्वासघात के परिणाम क्या होंगे, इस पर समाज को, देश को और सोसाइटी को बहुत गंभीरता के साथ हमें सोचना पड़ेगा। और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है उसको भी कठोर कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे कि आखिरकार मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो वास्तव में डॉक्टर ही है, कोई जिहादी जानवर नहीं है। इसका पड़ताल करना बहुत जरूरी है। भोपाल के अंदर अभी तबलीगी जमात द्वारा एक इज्तिमा किया जा रहा है और उसमें करीब सुनने में आया है करीब 20-25 लाख वो जिहादी वहाँ गैदर होने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, एक तरह से सेंटर ऑफ दी कंट्री है, उस मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा जलसा जिसे कहते हैं ये वहाँ हो रहा है। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। कितने टेररिस्ट हैं, कितने छुपेंगे और कितने मरेंगे, कितने मारेंगे, किसी को कुछ पता थोड़ी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल है। सर, देखा जा रहा है कि इस समय जो है वाइट कॉलर टेररिज्म जो है पूरी तरह एक्टिव है। जगह जगह से एजेंसी जो पुलिस है वो डॉक्टर्स को ही डिटेन कर रही है, क्योंकि उमर जो था आतंकी वो भी डॉक्टर था जिसने i20 गाड़ी को पार्क किया, फिर ड्राइव करता है और ब्लास्ट होता है। और अभी भी कई डॉक्टर्स को डिटेन किया जा चुका है। आपका भी हम एक बयान देख रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं, या उनकी नेम प्लेट पढ़ के ही आप इन डॉक्टर से इलाज करो, वरना इलाज नहीं करवाना चाहिए मुस्लिम डॉक्टर। नहीं, देखिए, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब आजकल जिहादी युद्ध में और इनकी प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई है, ये संपूर्ण जगत के लिए बेहद गंभीर समस्या है। आप समझिए कि मेरे पास अभी मैंने एक सूची निकाली गूगल से, और इधर जो है ना, अपनी ये सूची में इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेसर्स हैं जो कि ज़बरदस्त आतंकवादी हैं। और भारत के अंदर तो एक लंबी सूची निकली है। अब जो जिस तरह से ये डॉक्टर्स प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन विश्वास का प्रोफेशन होता है जी, और डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान कहा जाता है। वो ऐसा प्रोफेशन है जो जान देता है, जान लेता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर, जिसको रक्षक कहा जाता है, जीवन रक्षक कहा जाता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो आखिरकार उन पेशेंट्स का क्या होगा जो विश्वास करके और कुछ भी कर रहा है डॉक्टर, पता नहीं हमें तो। भाई, हम तो एक हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई ले लो, दो दवाई ले लिया, वो इंजेक्शन लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दी, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट करा दो, आंख मीच के भरोसा करते हैं। डॉक्टर आया, नर्स आई, उसने कि ये इंजेक्शन लगा दिया, हम तो देखते ही नहीं क्या इंजेक्शन हो, जो इंजेक्शन क्या है। अब आप देखिए कि अब स्थिति ऐसी हो रही है धीरे धीरे करके कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको तो अब AK-47 के लिए भी जरूरत नहीं है। जो जिहादी डॉक्टर्स हैं वो तो इंजेक्शन के माध्यम से अपने जिहाद कर देंगे। आपको याद होगा पिछले कुछ वर्ष पहले श्रीलंका के अंदर एक ऐसा ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था। उस डॉक्टर ने सैकड़ों हिंदू बेटियों का, बहनों का जो एक इंजेक्शन लगा करके उसको हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट बना दिया। आप सोचिए कि वो कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। अब ऐसा अगर कोई यहाँ करने लग जाए, या कर रहा था पहले कोई, क्या पता। ये जो कई सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं, उन डॉक्टरों ने कितने ऐसे पेशेंट के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, कौन जानता है। और मुझे बताइए, खासकर जो हिंदू पेशेंट इनके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो कैसे विश्वास करें कि आखिरकार इनका जिहाद कब जागेगा कि नहीं जागेगा, और कब जागेगा क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स लगातार जो है जिहाद कर रहे हैं, और AK-47 लेकर के और हथियार, गोला बारूद लेकर के और लोगों पर हमला कर रहे हैं।
इनकी मानसिकता का क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट टाइम हमें हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम डॉक्टर की नेम प्लेट चेक करनी पड़ेगी क्या, कि डॉक्टर कौन है ये, और उसमें भी क्या गारंटी है कि जो नेम प्लेट में लिखा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है। इसने इन सारे के सारे जिहादी डॉक्टरों ने प्रोफेशन को बदनाम किया है और कौम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब आता है प्रश्न कि भी आखिरकार इनके साथ करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनको ऐसे जिहादी डॉक्टरों का बहिष्कार करने के लिए सोचना पड़ेगा और उन पर गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि जो कौम के रहनुमा जो अपने आप को बोलते हैं उनको वो जो हलाल के पैसे से और जो जिहाद करवा रहे हैं उस मानसिकता को रोकना पड़ेगा। आप देखिए दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है उस पर तो अभी भी लिखा हुआ है कि हम तो टेररिस्ट के लिए कोई भी हो मुसलमानों को हम तो लीगल एड देते हैं और हराम के पैसे देते हैं। ये हलाल का जो पैसा है वो हराम का पैसा है, हराम के पैसे से लगातार इनको लीगल और फाइनेंशियल एड देते हैं। तो आखिरकार ये जाएगा कहाँ तक, और ये प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश नहीं है क्या। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जो इनोसेंट जनता है, जो पेशेंट है बेचारे, वो भरोसा करें तो किस पर, नहीं करें तो किस पर करें। इसलिए इन्होंने विश्वास खो दिया। और जितने भी मैं कहता हूँ मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस्लामिक जिहादी लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं या जो जिहादी डॉक्टर्स हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच होनी चाहिए ये जो पकड़े गए हैं इन्होंने किन किन पेशेंट्स का, जो काफिर पेशेंट थे इनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उन किन किन काफिरों का इलाज किया और उसमें क्या क्या दवाइयाँ दी, उनकी आज स्थिति क्या है। डर लग रहा है मुझे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट जो गया तो इलाज कराने था और उसके साथ हो कुछ और रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कहा जाए कि अब इलाज कराना चाहे तो पहले नेम प्लेट देखिए उसके बाद इलाज कराए। समझ में नहीं आता। बेसिकली इसको कुछ डिवाइस तो करना पड़ेगा। आप देखिए जब हमने थुक थुक गैंग को नैब किया था हमने देखा था कि किस तरह से ये जिहाद वो जिहाद तमाम तरह के जिहाद चल पड़े। एक थूक जिहादी चल पड़ा। जब थूक जिहाद चल पड़ा और हमारी धार्मिक आयोजनों पर खलल लग रहा था हमें, हमारे भगवान के ऊपर जो पवित्र जो प्रसाद है या फूलमाला है या जो पूजन सामग्री है उसको अपवित्र न कर पाएँ, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई जितने भी अनआइडेंटिफाइड जो दुकान हैं, विक्रेता हैं, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, जिससे हमें पता लग जाए आखिरकार ये जो प्रसाद बेचने वाला, जो पूजा सामग्री बेचने वाला कौन है। लेकिन अब मुझे बताइए कि जब डॉक्टर की जब बात आती है, जब हॉस्पिटल की बात आती है, तो कैसे करेंगे भाई, समझ में नहीं आता। ये तो कुछ न कुछ इस विश्वास को जो विश्वासघात किया है इन जिहादी जानवरों ने, उस विश्वासघात के परिणाम क्या होंगे इस पर समाज को, देश को और सोसाइटी को बहुत गंभीरता के साथ हमें सोचना पड़ेगा। और जो हमारी मेडिकल फर्टिलिटी है उसको भी कठोर कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे। जी विनोद जी, जैसे कि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि एक बेस बना होता है, वहाँ पे आतंकी मीटिंग करते थे, किस तरीके से अंजाम देना, गाड़ी भी रिकवर की गई है। अब एआईयू ने भी वहाँ से कहा है कि जो लोगो है एआईयू को हटा दीजिए, अल्फिलेटेड जो है एफिलेटेड वो हटाने को जो है वो आगे से आदेश दिए गए। मतलब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अभी भी कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर जो कि इनके संपर्क में थे, जो कि अभी पुलिस की नज़र से बचे हुए। बड़ी बात नहीं है जी, वो तो पूरा नेक्सस धीरे धीरे करके नैब हो रहा है ना जी। वो यूनिवर्सिटी जिस लोकेशन में है उसके पास में मेवात पूरा भरा हुआ है। मेवात तबलीगी जमात का जो है पूरा गढ़ है, अड्डे हैं। उसके अंदर क्या स्थिति है हमने देखा। हिंदुओं की जो जनसंख्या थी कभी 30% थी, आप मुश्किल से 3% भी नहीं बची। कई गांव, सैकड़ों गांव वहाँ मेवात के जो है ना खाली हो गए, हिंदू विहीन हो गए। ये पीछे 2-3 रिपोर्ट्स आई थी। तो आखिरकार ऐसी स्थिति में ये किसने किया, क्या किया, ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ऐसे स्थान पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फलना फूलना और वहाँ पर कश्मीर और जाने कहाँ से इतने पैसे महंगे जो पैसे दे करके और वहाँ डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, वो क्या काय के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं ये समझने वाली बात है। वो डॉक्टर आखिरकार लोगों के इलाज करने के लिए हैं या लोगों की जान लेने के लिए हैं, ये भी समझना पड़ेगा। तो इसमें बहुत गंभीरता से और जांच करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ये भरोसा जाग सके दोबारा से कि आखिरकार मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो वास्तव में डॉक्टर ही है, कोई जिहादी जानवर नहीं है। इसका पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमर जो कि आतंकी था, वो बिलास से पहले तुर्कमन गेट की एक मस्जिद पर जाता है। अब पुलिस जो है मस्जिद में जो तबलीगी जमात के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जो कि कुछ तबलीगी जमात के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनका पूरा लिस्ट चेक किया जा रहा है कि जो भी आता है उनका किस तरीके से आप जो है चीज़ें मेंटेन करते हैं। देखिए, मुझे पता लगा है कि भोपाल के अंदर अभी तबलीगी जमात द्वारा एक इज्तिमा किया जा रहा है
और उसमें करीब सुनने में आया है कि करीब 20-25 लाख वो जिहादी वहाँ गैदर होने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य, एक तरह से सेंटर ऑफ दी कंट्री है, उस मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा जलसा जिसे कहते हैं ये वहाँ हो रहा है। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। कितने टेररिस्ट हैं, कितने छुपेंगे और कितने मरेंगे, कितने मारेंगे, किसी को कुछ पता थोड़ी है। आखिरकार जांच करनी चाहिए, ये जांच का विषय है। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मैं कहूँगा मध्य प्रदेश सरकार से भी बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, समाज को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर्स इस प्रोफेशन में लगे हैं, मतलब बदनाम कर रहे हैं इस प्रोफेशन को, और जिहादी जानवर की तरह काम कर रहे हैं, वो उससे सारी जो आँखों की जो पर्दा है ना, वो भी हट गया है। मुझे लगता है कि अब इनको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और ये जो जिस तरह का जो कुकृत्य इन्होंने किया है, उस कुकृत्य के प्रति संपूर्ण देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका पता कुछ नहीं है, कब कौन क्या कब कैसे कर बैठेगा। इसलिए अब तक हम ये सोचते थे कि शायद कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, कोई मुफलिसी में जी रहा है, अभावग्रस्त है, इसलिए आतंकवाद में जा रहा है। ये तो वो लोग हैं जिनको सब कुछ मिला था, सब कुछ था, उसको छोड़ करके जिहाद में जा रहे हैं। कमाल की बात है। और उनको पा करके भी जिहाद में जा रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर जो है, एक तो रिजाइन करके बैठी है वो, और वो अपने वहाँ सिर्फ जिहाद के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी ऑन प्रोफेशन हैं, उसके बाद भी जिहाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने अगर किसी हिंदू का इलाज किया होगा, सोचिए किसी काफिर का इलाज किया होगा, तो उसके साथ क्या क्या नहीं किया होगा, कल्पना कीजिए। मैं तो सुन करके सैरन उठती है। उस क्षेत्र में मैं कहता हूँ ऐसे जिहादियों की जो यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनसे देश को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों के साथ व्यवहार बनाने से भी 4 बार पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देश में अनेक ऐसे दृष्टांत देखे हैं जहाँ पर कि इनके साथ व्यवहार बनाया और आपने तो सिंपैथी के तौर पे आपने उसके साथ व्यवहार शुरू किया और उन्होंने आपको ही लूट लिया, आपको ही खा गए और आपको ही मार दिया। ऐसी अनेक घटनाएं देश के अंदर और विश्व के अंदर हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है, समाज को भी, सरकारों को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और जो एजेंसीज हैं उनको भी। बिल्कुल, ऐसे जिहादियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और डॉक्टर की बेस में कहीं वो जिहादी तो नहीं है जिससे आप इलाज करने के लिए जा रहे हैं। वीएचपी के जो विनोद बंसल ने जानकारी दी है, तमाम चीज़ें बताई हैं कि डॉक्टर के पास जाए तो तमाम चीज़ें वेरीफाई करके जाए एक्चुअल में वो डॉक्टर है या कोई और शख्स है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।